हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नक्सलवादी हमले के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में देखें तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर अभी हाल ही में नक्सलवादी हमले हुए हैं जिनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे जो हमले हैं, इस हमले के बारे में आज हम लोग को जानना है कि छत्तीसगढ़ में जो हमले हुए थे उनके क्या परिणाम हुए, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हमले हुए थे, मतलब जो हमले हुए थे उस हमले के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमला हुआ था जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है दंतेवाड़ा। इस ज़िले में हुआ क्या कि इस ज़िला के जो डीएसआर थे, डीआरजी थे, डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, यानी जिला रिजर्व गार्ड जो है, इसी पर जो नक्सलवादी हैं, यानी जो नक्सलवादी जो थे, इन्होंने इस डीआरजी पर हमला किया। इस पर हमला करने के परिणाम क्या हुआ कि जो थे यहाँ पे लोग थे, 11 लोगों की मौत हो चुकी, मतलब 11 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ 2 वर्षों में देखिए, चूँकि भारत में जो है पहले भी कुछ राज्यों में थी, मतलब पहले भी हमले होते आ रहे हैं नक्सलवादी, इस अभी भी हुए हैं। तो पिछले 2 वर्षों की तुलना में देखें तो जो अभी वर्तमान में नक्सलवादी हमले हुए हैं वो पिछले 2 वर्षों की तुलना में बड़े हमले हैं। तो इस हमले में हुआ क्या है कि 11 लोगों की मौत हो गई है। इन 11 लोगों में जो 10 लोगों की मौत हुई थी, वे 10 लोग जो थे वो पुलिसकर्मी थे, मतलब कि पुलिस ऑफिसर्स थे, और उसमें एक जो था वो आम जनता थी। यहाँ पर जो है हमला हुई थी दंतेवाड़ा, जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला है यहीं पे। अब देख लेते हैं कि जो नक्सलवाद जो होता है वो हमला कब करती है, या फिर मतलब हमला करने की जो, चूँकि नक्सलवाद जो होता है ये पूरे प्लानिंग के साथ हमला करती है। इसकी जो महीने निश्चित रहती हैं कि इसी महीने के अंदर ये हमले करेंगे। तो सामान्य तौर पर देखें तो जो नक्सलवाद होती है, देखिए नक्सलवादी हमले के देखिए तो इससे जो है नक्सलवादी गतिविधियों से, यानी माओवादी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा सकता है। जो माओवादी गतिविधियाँ होती हैं वो सामान्य तौर पर फरवरी से लेकर जून तक के बीच में जो है माओवादी ज़्यादातर जो हमले होते हैं वो फरवरी से लेकर जून महीने में ही होते हैं। अब बात आती है कि फरवरी से लेकर जून महीने के बीच में ही क्यों होती है। तो पहली बात तो कि ये कि फरवरी से जून के बीच में जो है मानसून की शुरुआत होती है। अब चूँकि मानसून की जब शुरुआत होगी तो वर्षा अधिक होगी। अब ऐसे में जो होता क्या है कि वर्षा जब अधिक होगी तो माओवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं सुरक्षा बल द्वारा, वो चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर क्या करती है, जो माओवादी होते हैं, जो नक्सलवादी होते हैं, वो हमला जो है फरवरी से जून के बीच में ही करते हैं। और भी इसके कारण हैं जिस कारण से फरवरी से जून के बीच में हमला करते हैं। एक और भी कारण क्या है कि इस महीने में जो है नदियों की, मतलब मानसून आने से क्या होता है कि नदियों की जो प्रवाह होती है, नदियों के प्रवाह में भी तेज़ी देखने को मिलती है, यानी तेज़ हो जाती है। इससे भी क्या होता है कि जो नक्सलवादी गतिविधियाँ हैं उनके विरुद्ध जो अभियान चलाए जाते हैं वो चलाना मुश्किल हो जाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है कि फरवरी के जून के महीने में जो जंगली घास होते हैं, फरवरी से जून के महीने में देखिए तो जो जंगली घासें होती हैं वो जंगली घासें भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। अब काफ़ी बड़ी होंगी तो इससे होता क्या है, नक्सलवादियों को फ़ायदा होता है कि इसमें छिपकर जो भारत है, हमारे भारत में आक्रमण कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि मतलब नक्सलवादियों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर भी नक्सलवादी जो हैं इस पर हमला करते हैं। तो ये थी कि मतलब फरवरी से जून के बीच में ही क्यों हमला करते हैं। यहाँ पे मतलब इस महीने के बीच में उनकी अनुकूल परिस्थितियाँ उनके अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं
फरवरी से जून के बीच में, इसलिए इसी महीने के बीच में वे नक्सलवादी जो होते हैं वे हमला करते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो इस हमले के बारे में, ये हमले के बारे में देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भी बहुत सारे हमले हुए हैं, नक्सलवादी हमले। उस हमले में से सबसे बड़े अभी तक का सबसे बड़ा हमला देखिए तो सबसे बड़ा हमला है चिंतलनार का। चिंतलनार जो कि छत्तीसगढ़ का ही जिला है। देखिए अभी तक के देखिए तो सबसे बड़े हमला जो है वो छत्तीसगढ़ का एक जिला था चिंतलनार। चिंतलनार में ही हमले हुए थे। इसमें तकरीबन 76 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी थी। मतलब इसमें जो है 76 लोग मारे गए थे। इस हमले से हो क्या रहा है कि इसमें जो आईईडी हमले हैं, आईडी हमले हैं जो हैं इनमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। आईडी है क्या? आईडी जो है एक तरह का उपकरण है, जो एक तरह का विस्फोटक उपकरण है, एक तरह का विस्फोटक उपकरण है जिसका उपयोग जो माओवादी हैं वो मतलब हमला करने के दौरान जो है लोगों पर इसका उपयोग करते हैं विस्फोटक। इससे काफ़ी घातक परिणाम भी होते हैं। बहुत सारे लोगों की, मासूम लोगों की जान भी चली जाती है। आंकड़े के अनुसार देखिए तो अभी इस वर्ष में 2023 में अभी तक टोटल 34 आईईडी हमले देखने को मिले हैं। यानी जो ये विस्फोटक उपकरण जो है आईईडी, इससे अभी तक 34 हमले देखने को मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो 2022 में 28 हमले देखने को मिले और 2021 में देखें तो 2021 में टोटल 21 हमले, यानी आईईडी हमले जो हैं आईईडी यह हमले जो 2022 में 28 हमले और 2021 में जो है 21 हमले देखने को मिले। तो इस तरह देखिए तो जो माओवादी हैं इनकी जो माओवादी हमले हैं उसकी उत्पत्ति धीरे धीरे काफ़ी तेज़ होती ही जा रही है। अब हम लोग देखते हैं कि जो देश में वामपंथी उग्रवाद है, जो वामपंथी उग्रवादी हैं उनकी स्थिति क्या है। देखिए तो जो वामपंथी उग्रवाद उनकी स्थिति देखिए भारत में। तो अभी के समय में जो वामपंथी उग्रवाद है वामपंथी उग्रवाद में कमी देखने को मिली है। सरकार ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिनसे जो वामपंथी उग्रवाद है, जो नक्सलवादी हमले हैं, उनमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। इसके कारण इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण जो वामपंथी उग्रवादी हमले हैं, यानी कि जो नक्सलवादी हमले हैं, उनमें कुछ कमी देखने को मिली है। तो देख लेते हैं उन प्रयासों के बारे में, कारणों के बारे में जिनके कारण जो है वामपंथी उग्रवाद जो है कम देखने को मिल रहे हैं। तो उन कारकों की भी चर्चा कर लेते हैं जिनके कारण वहाँ जो नक्सली हमले हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है एकदम तटस्थता के साथ, जो सुरक्षा बल है इनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, मतलब कि जंगलों के अंदर तक जा कर के जो नक्सली हमले हैं उनको रोके जा रहे हैं विभिन्न अभियानों द्वारा। तो उससे भी जो है वामपंथी उग्रवाद मतलब कि नक्सली हमले कम देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ हो क्या रहा है कि चूँकि अब जो नक्सली हमले करने वाले जो होते हैं वो आदिवासी लोग होते हैं। तो जो जंगल में रह रहे हैं आदिवासी, अब चूँकि सरकार क्या कर रही है कि विभिन्न योजनाओं द्वारा जो सड़क निर्माण है वो सड़क निर्माण अंदर तक पूरे कर रही है, यानी कि जंगल के अंदर तक जो सड़क निर्माण है वो जंगल के अंदर तक कर दे रही है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो सड़क निर्माण जंगल के अंदर तक कर रही है तो इससे जो अभियान चलाने में हमें काफ़ी सहायता मिल रही है। अब चूँकि जंगल अंदर तक पूरे सड़क हो जाएंगे तो पूरे मतलब सड़क के माध्यम से जो जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी हैं जिनके द्वारा नक्सली हमले किए जा रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा सकती है, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो बनाए जा रहे हैं, इधर सड़क का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटलों का निर्माण जो हो रहा है, मतलब कि जो बुनियादी ढांचे हैं
बुनियादी ढांचे इनका भी विकास जो है किया जा रहा है, जिससे जो नक्सली हमले हैं वो कुछ कम, मतलब उनमें कुछ कमी देखने को मिलती है। अब गृह मंत्रालय द्वारा वहाँ उनके द्वारा जो मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके द्वारा देखें तो 2010 में, चूँकि 2010 के बाद से देखें तो 2010 के बाद से ही जो नक्सलवादियों द्वारा जो हमले किए गए हैं, हिंसा में जो है हमले किए जा रहे हैं, यानी उनके हिंसा में कमी देखने को मिली है 2010 के बाद। देखें तो 2010 के बाद से लगभग तकरीबन 77% की कमी देखने को मिली है। ये तो गई मतलब हमले के प्रतिशत के बारे में। और मौत की दृष्टि से देखें कि कितने लोगों की मौत में कमी आई है, तो 2010 में देखें तो 2010 में तकरीबन 1005 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में यानी 2022 में देखें पिछले साल में तो मात्र 98 लोगों की ही मौत हमें देखने को मिली, यानी कि बहुत कम हो चुका है। लगभग 77% जो हमले हैं उनमें कमी देखने को मिली है। ये ये रही वामपंथी की जो वामपंथी उग्रवाद है, उनकी वर्तमान स्थिति जो भारत में है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। चलिए और भी देखें इनकी स्थिति के बारे में। तो अभी अधिकांश ज़िले में देखें, यानी भारत के अधिकांश क्षेत्र में तो जो नक्सलवाद हैं उनके जो प्रभाव क्षेत्र थे उनमें कुछ कमी देखने को मिली है। चूँकि 2000 ईस्वी में जो 2000 ईस्वी में देखें तो 2000 ईस्वी में जो भारत के 200 ज़िले ऐसे थे जिन्हें जो नक्सलवाद होते हैं, नक्सलवाद युक्त क्षेत्र घोषित किए गए थे। यानी कि 200 ज़िले ऐसे थे जहां पर जो नक्सलवादी हमले हैं वो अनवरत यानी लगातार होते रहते थे, कब हो जाए इसकी कोई निश्चित समय नहीं थी। तो 200 ज़िले ऐसे थे जिन्हें घोषित किए गए थे नक्सलवाद युक्त, लेकिन सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चला करके इन जो उनके प्रभाव क्षेत्र थे उनको कुछ कम किए गए हैं, और कम करके अभी तक कि वर्तमान तक 90 ज़िले ऐसे रह गए हैं। यानी कि लगभग 110 ज़िले जो हैं वहाँ से नक्सलवादी जो हमले हो रहे थे वहाँ से नक्सलवाद जो है वहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं। लगभग 110 ज़िले से मात्र 90 ज़िले ही ऐसे रह गए हैं जहाँ पे नक्सलवादों के जो हमले होते हैं, नक्सलवादी हमले, उनके कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। वो भी इसमें भी देखिए तो मात्र 45 हमले ही ऐसे 45 ज़िले ही ऐसे हैं जहाँ पे जो हमले हैं, 45 ज़िले में जो नक्सलवादी हमले हैं वहाँ पे लगातार होते रहते हैं। नहीं तो 45 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे ना मात्र के हमले, यानी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पर एक बार 2 बार देखने को मिलते हैं। तो ये थी उनकी स्थिति के बारे में। अभी चूँकि देखें तो यहाँ पे जो ज़िले हैं, अब ये 200 ज़िले सिर्फ एक ही राज्य में नहीं, बहुत सारे भारत के बहुत सारे राज्यों में फैली थी। नक्सलवादी जो हमले थे बहुत नक्सलवाद जो था बहुत से राज्यों में फैला हुआ था। तो उसमें देखें तो जैसे उदाहरण के लिए देखें तो जो पहले था वो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में जो है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों में फैला हुआ था। अभी वर्तमान में देखें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन सभी राज्यों से ख़त्म कर दिया गया है। बस नक्सलवाद जो है उनकी जो स्थिति है, मजबूत स्थिति अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल रही है। नहीं तो यहाँ पे जो अभी जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गए, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहाँ पे नक्सलवादी हमले की जो स्थिति है वो शून्य मात्र की हो गई है, शून्य देखने को मिलते हैं। यहाँ से नक्सलवादी हमले जो हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये थी उनकी वर्तमान स्थिति। जो नक्सलवादी जो हैं जो हमले करते रहते हैं उनकी वर्तमान स्थिति हमने देखा, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में देखें तो काफ़ी कमी देखने को मिली है।
अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही क्यों हमले किए जा रहे हैं। कि देखिए मतलब कि सबसे बड़े हमले जो चिंतलनार जो था वो भी छत्तीसगढ़ का ही जिला था। अभी भी देखिए तो जो हमले हुए हैं वो भी छत्तीसगढ़ में ही हुए। तो आखिर ये छत्तीसगढ़ में ही जो हमले हैं वो छत्तीसगढ़ में ही क्यों किए जा रहे हैं। चलिए तो इसके कारण देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही ये हमले ज़्यादा क्यों देखने को मिलते हैं। तो चूँकि देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति माओवादियों की दृष्टि से, तो यहाँ पे जो माओवादी रहते हैं जंगलों में जो रहते हैं आदिवासी माओवादी जो रहते हैं, इनकी स्थिति यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काफ़ी मजबूत हो चुकी है। और चूँकि मजबूत हो चुकी है तो यहाँ इनको रोकना जो है काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। पहले से ये जो माओवादी हैं इन्होंने अपनी स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत कर लिया है, जिससे इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से ही माओवादियों की दृष्टि से काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पे माओवादी हमले होते रहते हैं। जैसे पिछले कुछ 5 वर्षों की आंकड़े देखें, रिपोर्ट देखें, यानी कि 2018 से लेकर के अभी 2022 तक की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर टोटल 1132 हमले हुए, यानी 1132 हमले हुए। इन टोटल हमलों में देखिए तो टोटल मौतें जो थी उनमें से 168 जो हैं सुरक्षा बल में जो सदस्य रहते हैं, यानी आम नागरिक जो रहते हैं, उनकी मौत हुई है। और 335 जो है जवानों की मौत हो चुकी है। देखिए यहाँ पे जवानों की मौत इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। समझ सकते हैं कि माओवादी जो हैं छत्तीसगढ़ में कितने मजबूत हो चुके हैं। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे माओवादियों की स्थिति जो है काफ़ी मजबूत हो चुकी है। यहाँ पे जो जवान है वो भी नहीं टिक पा रहे हैं इनके सामने। उनकी भी जो मौतों की संख्या जो है काफ़ी मतलब ऊँची देखने को मिल रही है। 335 जवानों की मौत हो चुकी है। इसके कारण देखिए मतलब इसके कारण तो चूँकि होता क्या है कि अगर जो जहाँ पे माओवादी क्षेत्र जो है प्रभावित क्षेत्र जहाँ पे फैले हुए हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसके रुकने का मतलब माओवादी जो हैं इसके रोकने का तरीका मतलब देखिए तो बहुत सारे ऐसे जानकार होते हैं, जो जानकार हैं भारत में, उनके अनुसार जो कहा गया है कि अगर माओवादी हम लोग को रोकना है, कि जो माओवादी हमले इतने हो रहे हैं अगर इनको रोकना है तो उनको रोकने के लिए सबसे पहले तो जो यहाँ के स्थानीय निवासी कहिए या फिर स्थानीय पुलिस संस्थान जो है मतलब स्थानीय थाने जो हैं, इनके द्वारा ही रोका जा सकता है। इनके पास ही इतनी क्षमता है जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी हमले हो रहे हैं उनको कम कर पाए। क्योंकि जो स्थानीय पुलिस होते हैं सिर्फ इनको ही मालूम है कि जो माओवादी यहाँ पे रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो माओवादी रह रहे हैं, इन माओवादियों की स्थिति के बारे में कि माओवादी आखिर रहते कहाँ हैं, इनकी स्थिति, ये अपने जो आसपास के वातावरण जो बनाए हुए हैं उन सभी वातावरणों के बारे में वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है, निवासी जो हैं, उनको ही सिर्फ पता है। उनके जो भौगोलिक स्थिति है या फिर जो उनकी जो प्लानिंग है जिनके अनुसार वे हमला करते हैं, उनके बारे में सिर्फ वहाँ के स्थानीय पुलिस को ही पता है। इसलिए अगर स्थानीय पुलिस के माध्यम से चाहें अगर नक्सलवादी हमले को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो स्थानीय पुलिस इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक सहायता पहुंचा सकते हैं। इनकी जो अभी हमने बताया कि जो अभी कुछ राज्यों में कमी किए गए हैं मतलब कि यहाँ के जो स्थानीय भूगोल या फिर भाषा हो गए इनके जानकार रखते हैं। अभी हमने बताया कि जो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, यहाँ से जो माओवादी हमले नक्सलवादी हमले जो कम किए गए हैं इन्हीं तरीक़ों का उपयोग करके कि वहाँ के जो स्थानीय पुलिस थे उनसे माओवादियों की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि वहाँ के मतलब भौगोलिक स्थिति है या फिर भाषा ज्ञान ले करके उसके द्वारा वहाँ के माओवादियों को ख़त्म किया गया, हटाया गया, भगाया गया वहाँ से। अब इससे हुआ क्या कि अभी देखिए इसके और भी कारण, जैसे अब चूँकि जब पता चला कि स्थानीय पुलिस की सहायता से किया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ में भी इसकी व्यवस्था स्थानीय पुलिस की सहायता जो है काफ़ी देर से ली गई। अब चूँकि काफ़ी देर से ली गई तो सिर्फ इसी राज्य में तो फैली नहीं थी, और भी राज्यों में फैले हुए थे। अब इसे हुआ क्या कि और भी राज्य में इससे पहले इस स्थानीय पुलिस, वहाँ के जितने भी स्थानीय पुलिस थे उनकी सहायता लेकर के माओवादियों को भगाया गया। अब सभी माओवादी वहाँ से भाग करके, अब चूँकि छत्तीसगढ़ में वैसी नीति अपनाई नहीं गई थी तो सभी वहाँ से भाग करके यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे स्थिति और भी अब चूँकि पहले
थोड़ा सा माओवादी थे तो इतने मजबूत थे, उनके सामने सेना नहीं टिक पाती थी। अब सभी माओवादी भाग करके छत्तीसगढ़ में ही आकर बस गए हैं। अब इससे हुआ क्या है कि जो माओवादियों की शक्तियाँ हैं वो उनके संगठन बन चुके हैं, मजबूत संगठन बन चुकी है, शक्ति में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है, मतलब वृद्धि हो चुकी है। अब इससे वहाँ से छत्तीसगढ़ से भगाना और भी मुश्किल काम हो गया है। तो ऐसे ये सब मतलब कारक हैं जिनके कारण जो माओवादी हमले जो हैं छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलते हैं। अब चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार की ही गलती है कि जो नीति बताई गई थी वो अन्य राज्यों से पहले ना अपना करके काफ़ी देर से अपनाई गई, जिसके कारण अन्य राज्यों में जो अपनाई गई नीति तो वहाँ से माओवादी भाग करके छत्तीसगढ़ में ही आकर बस गए। चलिए, हमने जान लिया कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे ही इतने हमले देखने को क्यों मिले। अब देखते हैं कि जो सरकार है यानी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं माओवादी हमले को, नक्सलवादी हमले को रोकने के लिए, तो केंद्र सरकार के उन प्रयासों के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने सबसे पहले प्रयास क्या किया है, इसने एक संस्था स्थापित की थी संस्था नहीं, मतलब कि इसने जो सुरक्षा संबंधी काफ़ी व्यय किए, मतलब कि काफ़ी खर्चा किए यहाँ पे, ताकि जो नक्सलवादी हमले हैं उनसे सुरक्षा की जा सके। इसके लिए मतलब क्या किया उसने कि वहाँ के जो जहाँ पे माओवादी हमले हो रहे हैं, नक्सलवादी हमले हो रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए, माओवादियों से लड़ने के लिए मतलब तरह तरह के हथियार जो हैं, हथियारों की उपलब्धि कराई वहाँ पर उसकी सुविधाएँ प्रदान की, ताकि वहाँ के जब माओवादी हमले हो तो माओवादी हमले से बचा जा सके, अपनी रक्षा की जा सके। इसके साथ ही साथ क्या किया कि जो वहाँ पर विशेष यानी कि SIS विशेष अवसंरचना योजना, विशेष अवसंरचना योजना के तहत क्या किया कि वहाँ की यानी कि जो आसपास के जितने भी पुलिस संस्था, मतलब कि जितने भी वहाँ के थाना है यानी पुलिसकर्मी या पुलिस संस्था जो है वहाँ के, या फिर और भी स्थानीय लोग जो है, खुफिया नेटवर्क मतलब खुफिया एजेंसी जो है जहाँ पे माओवादी हमले हो रहे हैं वहाँ के स्थानीय पुलिस संस्थान को और खुफिया एजेंसी जो है वहाँ पर सरकार जो है वो मजबूत कर रही है, उनको भी मजबूत कर रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों की सहायता से ही माओवादी हमले को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ क्या किया इसने कि जो विशेष केंद्रीय सहायता के माध्यम से वहाँ पे जो अब चूँकि जंगल में रह रहे हैं, अब कोई भी जो माओवादी हमले कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मतलब वे जो जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं उन्हें ससमय मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए वे अपनी मांगों की पूर्ति कराने के लिए भारत में तरह तरह के आक्रमण कर रहे हैं, ताकि सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हो। इसके लिए वे हमले कर रहे हैं। तो सरकार भी कराई है, ऐसे नहीं है कि सरकार बैठी हुई है, सरकार भी कराई है। वहाँ पे जैसे सड़कों का निर्माण कराया है, जंगलों में जो है सड़कों का निर्माण कराया है, नेटवर्किंग सिस्टम यानी कि टावर भी लगवाया है। नेटवर्क मतलब वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको नेटवर्क से जोड़ने का भी प्रयास की है सरकार जो है वहाँ के लोगों को नेटवर्क से भी जोड़ने का प्रयास किए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जैसे माओवादी हमले कुछ कमी देखने को मिले हैं। फिर भी इतने प्रयास करने के बाद, इतने सुविधाएं देने के बाद भी जो नक्सलवादी हमले हैं उनमें कुछ खास कमी देखने को नहीं मिली है। इन्हें रोकने के लिए पूर्ण तरह से मतलब एकदम से पूर्ण रूप से समाप्त करने में हमें असफलता मिली है। इससे जो हमले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हिंसक गतिविधि चारों तरफ हमें देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं, ये तो थी आज के हम लोग की टॉपिक। अब देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो कि मेंस से संबंधित है।
तो चलिए देखते हैं उस प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है कि देश में माओवाद की समस्या पर विचार करते हुए इसे रोकने में प्राप्त सफलता पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो माओवाद हमारे देश में जो समस्या है, माओवाद समस्या, उस समस्या के लिए रोकने के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के माध्यम से हमें कहाँ तक सफलता मिली है, उन सफलताओं के बारे में हमें बताना है। समस्या के बारे में बता देना है पहले, माओवाद की समस्या, उसके बाद से उसके लिए जो सरकार कदम उठाई है उससे हमें कहाँ तक सफलता मिली है, उन सभी सभी सफलताओं के बारे में बताना है। आशा है कि जो मैंने अभी पढ़ाया, इस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया उसमें पढ़े गए तथ्यों के आधार पर इस क्वेश्चन को लिखने में आप समर्थ होंगे। तो इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।